यदि आपको एक ऐसी जगह जहाँ ये वो कुआं है जहाँ से जस्ट मैं महात्मा विदुर की धरती पहुँच चुका हूँ, जहाँ उनका मंदिर है। ये पीछे है वो गेट, ये है वो रास्ता। जस्ट मैं थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ। ये पीछे जो रोड आ रही है ये आ रही है बिजनौर से। जो दारानगरगंज है उससे 1 किलोमीटर पहले ही हमें राइट लेना होगा यहाँ जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। ये इंटर कॉलेज है कोई। ये यहाँ से हमें अब राइट लेना है। ये मंदिर पहुँच चुका हूँ मैं, विदुर कुटी मंदिर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है दारानगर का महात्मा विदुर की धरती का प्रसिद्ध मंदिर, विदुर तपस्थली। चलिए अंदर चलते हैं, इसके दर्शन करते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है ये। आप देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है। इसके चारों तरफ प्रांगण में छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर से। ये देखिए कितनी सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भय भारत। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। ये स्वस्थ आइकनिक स्थलों में चयनित महात्मा विदुर जी की तपस्थली विदुर कुटी में आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत दारानगरगंज। ये है वो प्रसिद्ध मंदिर। चलिए ऊपर चलते हैं। यह है महात्मा विदुर जी की तपस्थली, महात्मा विदुर जी की प्रतिमा। जो पूजनीय है। राधा कृष्ण की कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई गई है। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा। बहुत अच्छी अच्छी झांकियाँ बनाई गई हैं। यह है कृष्ण, यह है श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को उपदेश देते हुए। एक बहुत ही अच्छी जगह है, शांत वातावरण में समय व्यतीत करने के लिए, एक आध्यात्मिक जीवन में खो जाने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यह है ब्रह्मलीन बंगाली ब्रह्मचारी। ऐसे महान व्यक्तित्व के दर्शन करके ही मन प्रसन्न हो जाता है और जी एक अच्छी अनुभूति होती है। ऐसी जगह ज़रूर से ज़रूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह आके मन को जो शांति मिलती है वो शायद आपको कहीं ना मिले। यह सामने धृतराज जी बैठे हुए हैं और पास में ही गुरु जी बैठे हुए हैं। कितनी सुंदर प्रतिमा बनी हुई है। शिव जी भगवान जी की कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई हुई है। मन को एक अलग की तरीके से मोहित कर रही है। बहुत ही सुंदर। साइडों में पेड़ लगे हुए हैं। एक समय व्यतीत करने का बहुत अच्छा स्थान है ये, जो आपके मन को शांति देगा। बहुत ही सुंदर। ये बहुत दूर दूर तक शांति बिखरी हुई है। यहाँ आप कहीं भी जाके बैठ सकते हैं एकांत में। मतलब बहुत दूर दूर तक बैठने के स्थान है, आप कहीं भी जाके बैठ सकते हैं। बहुत ही लंबे चौड़े प्रांगण में बसा हुआ मंदिर है। ये वो कुआं है जहाँ से पानी निकाला जाता था। अब तो कुआं बंद हो चुका है पूरा। ये यहाँ से मंदिर का लुक देखिए आप।
चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। कितना सुंदर मनमोहक दृश्य है। मैं राजकुमार कौशिक, पुजारी विद्युकुटी मंदिर। मैं यहाँ लगभग 25 वर्षों से सेवा में लगा हुआ हूँ और तन मन अपने मन से पूरा परिवार मेरा सेवा में लगा हुआ है। मैं नारायणगढ़ निवासी हूँ और यहाँ अपने जो स्थान है विद्युकुटी, विद्युकुटी नाम सुना, सब जानते हैं विद्युकुटी। लेकिन विद्युकुटी है क्या? विदुरकुटी, महात्मा विदुर जो हैं धर्मराज के अवतार, धृतराष्ट्र के सलाहकार, कृष्ण भक्त एवं दासी पुत्र कहलाए हैं। अब यहाँ उनका क्या काम था? महात्मा विदुर हस्तिनापुर में रहते थे, लेकिन एक दिन सभा में विदुर जी से पूछा धृतराष्ट्र ने कि आप नीति ऐसी बतलाओ जो युद्ध ना होवे। तो विदुर कहते नीति कहती है पांडवों को राजा, पांडवों को लौटा दो और दुर्योधन को बंदी बना दो। उस समय क्रोध के आवेश में धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर, तुम मेरे पुत्रों का अहित और पांडवों का हित चाहते हो, अतः तुम्हारे यहाँ सभा में कोई कार्य नहीं है। और दुर्योधन भी आग भगोला हो गया। तो विदुर जी ने विचार किया, आज ये कह रहे हैं कल को करने लगे, मुझे धक्का मारने लगे, तो कोई रोकने वाला इनको नहीं है। अतः क्यों उसको अपमान को स्वीकार किया और त्याग पत्र दिया मंत्री पद से और इधर चले आए। तो विदुर जी ने यहाँ तपस्या की है। उस समय यहाँ जो आप देख रहे हैं उस समय ऐसा कुछ नहीं था, सब जंगल थे। गंगा के किनारे महात्मा विदुर ने तपस्या की है और तपस्या ऐसी की भगवान श्री कृष्ण इनकी तपस्या प्रश्न को स्वयं बिना बुलाए चले आए। उधर हस्तिनापुर रास्ता ढूंढा, रास्ता कैसे मिला कि पांडवों से संधि प्रस्ताव लिया। एक एक गांव देने की बात की दुर्योधन के घर में जाकर के कि भैया तुम्हारे भाई हैं, एक एक गांव दे दो। एक एक गांव कौन सा था जानते हैं आप? पानीपत, सोनीपत, मारीपत, स्वर्णपत, वारणापत, इस प्रकार के 5 गांव मांगे कृष्ण जी ने पांडवों के लिए। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देने वाला मैं तुम्हारे कहने से, युद्ध कराओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है भाई, चलता हूँ मैं। उधर उनके घर में जो उत्सव था, भोजन का समय था। अब कृष्ण को बुलाया गया, भाई कृष्ण भोजन कर लो। कहा कि नहीं, भोजन करने की जो अवस्था होती हैं, 2 अवस्था होती हैं, यहाँ एक भी नहीं है। कृष्ण जी ने कहा कि इस भोजन की भूख तो मुझे नहीं है और जिस भाव से खिलाया जाता है वो तुम्हारे अंदर भाव नहीं है। मैं आपको भोजन नहीं करूँगा, चलता हूँ मैं अपने। कहाँ कि कहीं मुझे करूँगा। तब विदुर जी के घर आ गए और आकर विदुरानी ने स्नान कर रही थी। कृष्ण ने कहा काकी मैं आ गया हूँ। तो विदुरानी अपने शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, भगवान ने अपनी पीताम्बर उनको उड़ा दिया और विदुरानी ऐसे भाव भी हो गई जैसे कौन? सबरी ने राम जी को पूरे घर में घुमा दिया। कहाँ बैठा हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, ऐसी भगवान श्री कृष्ण को भी पूरा घुमा दिया। तो केला तोड़ा, छिलके दे दिए, इतने भाव मग्न हो गए क्या करूँ। छिलके भगवान खा गए। विदुर ने देखा प्रभु छिलके खिला रही हो, तुम क्या कर रही हो? तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि जबकि मालूम था कि काका भूख जो लगी थी, भूख के कारण खा गए, मुझे भी नहीं पता छिलके हैं। ये हमें दिखाने के लिए सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम, भगवान भाव के भूखे थे, वस्तु के भूखे नहीं होते कुछ भी। हाँ, भगवान को अर्पण किस भाव से किया जा रहा है वो अभाव लेते हैं। तब विदुर ने कहा कि प्रभु मैं क्या करूं, कि तुम भी दो कुछ। तो उस समय यहाँ बथुआ होगा, जो एक लेख आता है कि दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई। उस समय यहाँ बथुआ का साग होगा, जो बथुआ का साग बनाया और बड़े चाव से भगवान श्री कृष्ण ने विदुर के साथ बैठकर बथुआ का साग का भोजन किया। जो महाभारत युद्ध में योद्धा मारे जाते हैं वो सब विधवा स्त्रियाँ विदुर जी के शरण में आ जाती हैं उस समय में। तो इनको विदुर जी ने इनको स्थान दिया, एक नगर बन गया स्त्री नगर। मतलब इतनी क्योंकि 18 अक्षण सेना में, 1 अक्षण सेना में हाथी पे, पैदल में, घोड़े पे, रथ पर 2,27,000 की 1 अक्षणी सेना हुआ करती थी। तो योद्धाओं की पत्नियां जब स्त्रियां यहाँ विदुर जी की शरण में आई तो एक नगर बन गया। गांव का नाम हो गया स्त्री नगर। स्त्री नगर अच्छा लगा विद्वानों के अनुसार, तो स्त्री का पर्यायवाची दारा से है, तो गांव का नाम रखा गया दारानगर। जिसे पुत्र को सुत भी कहते हैं। लड़के लड़ने वाले और पुत्र होते हैं आज्ञाकारी। लड़के लड़ने वाले माँ बाप से और पुत्र आज्ञाकारी होते हैं। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, जो सन 60 में 3 को प्रथम राष्ट्रपति आए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए, उनके केकर जी हाँ,
उनके के कर कमलों द्वारा विदुर जी की प्रतिमा का अनावरण होता है और बिरला जी से यहाँ दान मिला, जो आप ये मंदिर की भव्यता देख रहे हैं जी। ये जो पीछे प्रतिमा है, ये जी, जो की है। हाँ उसी समय की है। और आपने देखा कि राजबिहारी स्वरूप बंगाली ब्रह्मचारी जी की प्रतिमा लग रही है, वो बहुत योगी सिद्ध संत हुए हैं, अंगनीय रोगों को तुरंत ठीक करने वाले, कोई युक्ति भुक्ति नहीं बताते थे, तुरंत ठीक करते थे। लेकिन उस समय कोई इनको शिष्य बनने को कहता कि मैं महात्मा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी कोशिश करो, तुम महात्मा बन जाओगे। कोई शिष्य नहीं बनाया इन्होंने। 25 जून 1991 का शरीर पूरा हो जाता है यहीं पर, और इनके शरीर को जो है जल प्रवाह जल समाधि दी थी कंखल में जी, कंखल में हरिद्वार में जी, कुर्सी बैठा करके सम्मान के साथ इनको जल समाधि दी गई थी। और या बहुत बहुत धन्यवाद जाओ। इस समय मैं विदुर कुटी दारानगरगंज हूँ, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, और इसकी नेचुरलता और ब्यूटी को देखकर तो मन को एक अलग ही फीलिंग हो गई है। अगर मैं इसके हिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने विदुर के यहाँ साग से खाना खाया था। लगभग मुझे 1 घंटे के आसपास यहाँ हो चुका है। काफ़ी देर मैं यहाँ व्यतीत करने के बाद समय यहाँ से जा रहा हूँ। यदि आपको एक ऐसी जगह जहाँ बिल्कुल शांति है या व्यतीत करना है समय, तो आप यहाँ ज़रूर से विज़िट कीजिएगा। चलिए, काफ़ी देर हो चुकी है, अब यहाँ से चलते हैं हम। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। अगर आप भी ऐसी जगह आना चाहते हैं जो आपके मन को मोह ले, सुंदरता इतनी कि पूछो मत, चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ें तक आ रही हैं, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अब वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी आशा के साथ, जय कृष्ण भगवान।